हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव झा है। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूं और मैं भी आप ही की तरह वेस्टिज के बिजनेस में शामिल हूं। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आज आपके सामने लेके आया हूं, ये वीडियो मुझे एक दिन पहले यानी कल लेके आना चाहिए था, लेकिन कुछ समस्या कल ऐसे आ गई जिसके कारण मैं कल नहीं लेके आ पाया बल्कि आज लेके आया हूं। दोस्तों, वो कारण आप जानना चाहेंगे? उस कारण के पीछे एक शख्स का नाम है और उस शख्स का नाम है मिस्टर रमेश। दोस्तों, कल जैसे ही मैं ये वीडियो तैयार करने जा रहा था, कल जैसे मैं पूरी तरह से रेडी था ये वीडियो तैयार करने के लिए, तो मिस्टर रमेश का फोन आया और पूरी बातचीत आप सुन लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव झा है। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं भी आप ही की तरह वेस्टिज के किसका फोन आ गया अभी? ओहो, मिस्टर रमेश। ये मिस्टर रमेश जो है ना, जीने नहीं देंगे ठीक से। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी रमेश जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? नहीं सर, ठीक नहीं हूँ सर। क्या हो गया है? सर, 3 दिन पहले मैंने वो जो मेरे जानकार थे उसकी मैंने कंडीशन आपको मैंने बताई थी। हाँ, मुझे पता है, आप बता रहे थे उनके बारे में। हाँ, तो जो है उसमें आपने बोला था नोनी, स्पारुलिना और फ्लैक्सवाल देने के लिए। सर, मैंने बिल्कुल 3 दिन हो गए जब से दिया है सर। रोजाना के 10 कॉल आते हैं उनके। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? सर, जब से उन्होंने खाया है तब से उनको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। हर 3 घंटे पे उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी छा गई है, आंख के आगे सर अंधेरा छा गया है सर। अच्छा। सर, मुझे बोलते हैं कि इससे अच्छी कंडीशन मेरी पहले थी, जब से आपने दिया है पता नहीं क्या दे दिया है, तब से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। सच में सर, उनकी हालत देख के बहुत मुझे भी पछतावा हो रहा है सर, मैंने क्यों दिया वेस्टिज के प्रोडक्ट सर। अरे रमेश जी, टेंशन मत लीजिए। वो नहीं सर, अब तो सर मुझे भी सर बिलीव नहीं आ रहा ठीक से। अब सर मैं क्या करूं सर? ना। अरे ऐसे कैसे होगा सर? फिर आगे बिजनेस नहीं चल पाएगा सर। आई एम सॉरी सर। अरे रमेश जी, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, ऐसा है, एक काम करो, आज शाम को आओ आप। ठीक है सर। हाँ, आज शाम को आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है इसके पीछे और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ओके, ठीक है। रमेश जी का फोन आने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना उनका समस्या का समाधान पहले कर दिया जाए, फिर बाद में वीडियो को बनाया जाएगा। तो कल मैंने सबसे पहले उनको समस्या का समाधान किया और फिर मैं आज आपके सामने वही टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि हमारे वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट किस किस कंडीशन में देने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आप किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये आई बटन जो ऊपर सजेस्टेड में आ रहा है, इसको क्लिक कर लीजिए और जान लीजिए कि हमारे वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपको किस किस कंडीशन में आप दे सकते हैं। मैंने इससे पहले वेस्टिज के हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी भी दी थी। यदि आपको नहीं पता है तो फिर से ये आई बटन जिसमें सजेस्टेड आ रहा है, इसको क्लिक कर लीजिए और जान लीजिए हमारे वेस्टिज के कौन कौन से हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं और उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। दोस्तों, बड़ी समस्या आती है, कभी कभी समस्या वैसे आ भी जाती है कि जब हम किसी को वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट किसी कंडीशन में देते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम उसके साथ में आ जाते हैं, जैसे अभी रमेश जी जिक्र कर रहे थे। तो हमारे मन में यह शंका पैदा होती है कि वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की क्या कोई साइड इफेक्ट है? नहीं दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जिम जाना, हेल्थ क्लब जाना, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है या खराब बात है? यकीनन आप बोलेंगे कि अच्छी बात है, हमारे शरीर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमको चुस्ती, एनर्जी, स्फूर्ति का आनंद मिलता है। पूरा दिन हमको तरोताजा फील होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से कमजोर हैं, जिसकी हड्डियां कमजोर हैं, जिसकी मांसपेशियां कमजोर हैं, वो अगर जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करे तो क्या उसको फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? अब आपका आंसर होगा जी नहीं, उसको फायदा नहीं पहुंचने वाला, उसको तो नुकसान ही पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारे जो वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि हम उसको जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस व्यक्ति की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो हम आज कुछ प्रोडक्ट के बारे में जिक्र करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि आप यदि किसी को वेस्टिज के हेल्थ केयर की प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जब भी आप किसी को देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं या आप खुद भी अपने लिए लेते हैं, तो आपको
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। मैं एक एक करके सब पे जिक्र करने वाला हूं। सबसे पहले बात आपको कि वेस्टीज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको जरूर और जरूर अटेंड करनी है। आपको पता करना पड़ेगा कि आपके आसपास वेस्टीज के हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कहां हो रही है। यदि आपके घर से दूर भी हो रही है तो प्लीज उसको अटेंड करने की कोशिश जरूर कीजिए। वेस्टीज के एप्लीकेशन, वेस्टीज का ऐप जो है उसमें ट्रेनिंग ऑप्शन में जाइए और देखिए वेस्टीज के हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कहां हो रही है, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको यदि जानकारी नहीं है तो अपने सीनियर, अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि हमको वेस्टीज के हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, बताइए कहां हो रही है। 250 रुपीज का टिकट होता है, 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसमें वेस्टीज के हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी मिलती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। दोस्तों फिर जो अगली वेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होती है VWS यानी वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम। ये दोस्तों तो बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। ये किसी अच्छे 3 स्टार या 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग होती है, 2 दिन की ट्रेनिंग है। ये अगर आपने अटेंड कर लिया तो आपको वेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट की जानकारी तो मिलेगी, आपको यह भी पता चल जाएगा कि इसको कैसे लेना है, किस कंडीशन में नहीं लेना है, और आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका बॉडी किस तरह से फंक्शन आपका करता है। दोस्तों यकीन मानिए इसमें कोई सिंपल साधारण व्यक्ति भी यदि ये VWS की ट्रेनिंग अटेंड करता है तो बाहर आके 2 दिन के बाद वो उतनी इंफॉर्मेशन ले लेता है जितनी कि डॉक्टर के पास होती है। दोस्तों मेरा आपसे सुझाव है कि VWS की ट्रेनिंग आप जरूर और जरूर अटेंड करें और अपने टीम को भी जरूर अटेंड करवाएं। फिर दोस्तों अगली बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कोई भी वेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट कम से कम 6 महीने लेने की सलाह जरूर दें। ऐसा नहीं हो कि वेस्टीज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट किसी ने 1 महीना लिया और यदि उसको रिजल्ट नहीं आया तो वो आपसे कंप्लेन करने के लिए बैठ जाए। आपको उसको स्टार्टिंग में ये बोल देना पड़ेगा कि हमारे वेस्टीज के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है कोई एलोपैथी प्रोडक्ट तो है नहीं कि आपने अभी लिया और 3 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों एलोपैथी प्रोडक्ट में केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि इंस्टेंटली रिलीफ तो देते हैं बट उनके जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं लाइफ के लिए। लेकिन हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, वेस्टीज के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं वो इंस्टेंटली रिलीफ तो नहीं देंगे लेकिन वो ऐसा रिलीफ देंगे कि कभी लाइफ में वो दोबारा उसका समस्या आपको नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 महीने से 8 महीने आपको वेस्टीज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपको यूज करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों अगली बात यह है कि प्रोडक्ट आपको सही डोज में लेना है। अगर कोई प्रोडक्ट में बॉटल में लिखा हुआ है कि आपको दिन में 2 बार लेना है तो उसको 2 बार ही लें, 1 बार नहीं लें। 2 बार लेने से ही काम चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 2 बार है तो उसको आप 3 बार ले रहे हैं, 4 बार ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, अच्छा रिलीफ मिलेगा तो मैं 2 के बजाय 4 क्यों ना ले लूं। ओवरडोज हो जाएगा, फिर आपकी बॉडी को और नुकसान भी हो सकता है। तो कम ना लें, ज्यादा ना लें, जो डोज लिखा हुआ है वही डोज का पालन करें। फिर दोस्तों अगली बात यह है कि अगर कोई दवाई डॉक्टर द्वारा दी जा रही है तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें और ना ही किसी की छुड़वाएं। ऐसा बिल्कुल ना किसी को बोलें कि ये दवाई जो आपको एलोपैथी दवाई चल रही है ना इसको हटाओ, हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट लो। ऐसा बिल्कुल किसी को सजेस्ट ना करें। हाँ उनको ये बोल सकते हैं कि आपकी जो एलोपैथिक दवाई चल रही है डॉक्टर के द्वारा ये आप कंटिन्यू करते रहें, साथ में हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट भी लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी कंडीशन की जो रिकवरी है उसमें हेल्प मिलेगी। डॉक्टर की दवाई बिल्कुल ना छुड़वाएं। फिर दोस्तों अगली बात यह है कि अगर किसी लेडीज की प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो उसमें हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट जो हैं बिना उनके डॉक्टर से पूछे ना दें, क्योंकि जब किसी लेडीज की प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसका टेक केयर उसके गायनेकोलॉजिस्ट 9 महीने तक रखते हैं, उसके बाद भी रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 9 महीने का टेक केयर उनके गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सप्लीमेंट यदि आप किसी प्रेग्नेंट लेडीज को दे रहे हैं तो उनके गायनेकोलॉजिस्ट, उनके डॉक्टर से बिना पूछे उनको सजेस्ट ना करें। दोस्तों फिर हमारे वेस्टीज में कुछ चहेते प्रोडक्ट हैं। चहेते प्रोडक्ट का मतलब ये है कि किसी को कोई कंडीशन हो ना हो हम उनको 2-3 प्रोडक्ट तो दे ही देते हैं और आमतौर पर ज्यादातर जो प्रॉब्लम उन्हीं प्रोडक्ट्स के कारण आती है। मैं एक एक करके उनका नाम लेता हूं। सबसे पहले आता है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल हमारे वेस्टीज में बहुत ज़्यादा फेमस है। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन हो उसको फ्लैक्स ऑयल उसको दे ही दो, लेकिन यदि आपने उसको ठीक तरीके से ठीक कंडीशन में नहीं दिया तो बेनिफिट के बजाय उसको
दिक्कत भी हो सकती है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यदि फ्लैक्स ऑयल में क्या होता है कि पोटेशियम होता है, उसमें एक तत्व होता है पोटेशियम, और पोटेशियम क्या करता है कि ब्लड प्रेशर के लेवल को लो कर देता है। कोई ऐसा पेशेंट जो कि लो बीपी से पीड़ित है, उसको यदि आपने फ्लैक्स ऑयल दे दिया तो उसका बीपी और लो हो जाएगा। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर है उसमें आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो उसमें नहीं देना है। हाई ब्लड प्रेशर है उसमें आप फ्लैक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल दे सकते हैं, लेकिन यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर है, लो बीपी है, हाइपोटेंसिव पेशेंट है, उनमें आपको फ्लैक्स ऑयल कोशिश कीजिए कि नहीं दें, क्योंकि उसमें पोटेशियम है जो बीपी को और लो कर देता है। और दोस्तों यदि किसी को आपने फ्लैक्स ऑयल सजेस्ट किया है, मसलन मान के चलिए उनका बीपी हाई है, हाई बीपी के कंडीशन में आपको फ्लैक्स ऑयल सजेस्ट करना जरूर है, और मान लीजिए उस कंडीशन में आपने फ्लैक्स ऑयल को सजेस्ट किया है बट उनको असर नहीं हो रहा है, उसकी इफेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो उसके बदले आपको क्रिल ऑयल सजेस्ट करिए। अब ये फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल में क्या अंतर है ये मैंने ऑलरेडी अपने वेस्टिज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी में आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है वो वाली वीडियो मेरी आप देख लीजिए, आप जान जाएंगे कि फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल में बेसिक क्या अंतर होता है। फिर दोस्तों अगला प्रोडक्ट वेस्टिज में जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा सबका चहेता है, उस प्रोडक्ट का नाम है स्पाइरुलिना। दोस्तों बिल्कुल मैंने टेंडेंसी देखी है कि कोई भी कंडीशन हो, हम सब में स्पाइरुलिना देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में जरूर रखना है स्पाइरुलिना देते समय, मैं उनका जिक्र करने वाला हूं। सबसे पहले अगर किसी को हाइपरथायराइड है, दोस्तों थायराइड यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइपरथायराइड, एक होता है हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि पेशेंट का वेट, पेशेंट का वजन कम होने लग जाता है, और हाइपोथायराइड में पेशेंट का वजन बढ़ने लग जाता है। तो यदि किसी को हाइपरथायराइड है, यानी कि किसी का वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है थायराइड की वजह से, इसका मतलब उनको हाइपरथायराइड है, तो हाइपरथायराइड में उनको स्पाइरुलिना बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों हाइपरथायराइड कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का फंक्शन बड़ी तेज गति से काम कर रहा होता है, क्योंकि एबनॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, इसीलिए उसमें पेशेंट का वजन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और उस कंडीशन में यदि आपने ये प्रोडक्ट दे दिया तो पेशेंट का जो वेट है, पेशेंट का जो वजन है और धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, पेशेंट को कई सारी समस्या भी आ सकती है। इसलिए आपको हाइपरथायराइड कंडीशन में स्पाइरुलिना नहीं देना है। फिर दोस्तों अगली चीज आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी को सी फूड से एलर्जी है, सी फूड यानी कि फिश, क्रैब्स, कुछ भी चीज, ऐसी चीज जो हमको समुद्र से मिलता है, अगर वो खाने से एलर्जी होती है किसी को, तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि स्पाइरुलिना जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक तरह का सी फूड है, समुद्री जल की काई है, तो उसको लेने से भी उनको एलर्जी हो सकती है। अगली चीज आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, वह किसी के ब्लड में, खून में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो, उस कंडीशन में भी आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम प्रोटीन लेते हैं और जब वो हमारी बॉडी में टूटता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, तो एक प्रोडक्ट और निकलता है उससे, जिसको बोलते हैं यूरिया। अगर किसी के खून में यूरिया ऑलरेडी है तो फिर ये प्रोडक्ट लेने से यूरिया और बढ़ सकता है। इसलिए यूरिक एसिड कंडीशन में किसी को अगर यूरिक एसिड की समस्या है, यूरिया ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। फिर दोस्तों अगली चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको स्पिरुलिना के साथ कैल्शियम बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि स्पिरुलिना में मैंने आपको बताया प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन आयरन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आयरन के साथ कैल्शियम बॉडी में एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, दोनों एज इट इज निकल जाएगा। हाँ, दोनों में गैप रख सकते हैं आप 4 से 5 घंटे का, तो इसलिए आप 4 से 5 घंटे का गैप रखिए। दोनों को अगर आपने एक साथ लेने की कोशिश किया तो लूज मोशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि दोनों एक साथ डाइजेस्ट बॉडी में नहीं होगा। फिर दोस्तों अगली चीज आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप स्पिरुलिना वजन कम करने के लिए ले रहे हैं तो आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है, और यदि आपको वजन गेन करने के लिए आप ले रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद में आपको लेना है। तो दोस्तों स्पिरुलिना के साथ ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है।
दोस्तों फिर अगला प्रोडक्ट होता है हमारा वेस्टिज नोनी। वेस्टिज नोनी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। यदि आप इसको सही चीज में सही कंडीशन में लेते हैं तो आपको इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वेस्टिज नोनी लेने या देने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टिज नोनी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है पोटेशियम, और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही आपको मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि यदि किसी को लो बीपी है उस पर पोटेशियम अवॉइड करना होता है, और नोनी में बहुत ज्यादा पोटेशियम है तो आपको इसको लो बीपी पेशेंट में जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता है उनमें आपको नोनी नहीं देना है। तो अगली चीज, यदि किसी को नोनी यूज करने के बाद बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूजन फील होती है, इसका मतलब यह है कि उन व्यक्ति का किडनी प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा है। उनको किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए सुझाव दीजिए। उनको बोलिए कि आपको नोनी यूज करने के बाद ये सूजन इसलिए आई है क्योंकि आपका जो किडनी है ना पहले से ही ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट आप कराइए, और यदि कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए। नोनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूजन आ रही है मतलब किडनी में कुछ दिक्कत है। और दोस्तों आपसे मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि किडनी रोगी को दे ही ना, किडनी रोगी को आप नोनी बिल्कुल ना दें, क्योंकि ऑलरेडी उनका किडनी प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा है। ऊपर से आपने यदि नोनी दे दिया तो उसके बेनिफिट के बजाय उनको समस्या हो सकती है। फिर वो आपको ये बोलेंगे कि आपके प्रोडक्ट की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, जबकि नोनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका किडनी ही प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हमारा जब किसी को आप नोनी सजेस्ट करें या आप खुद भी लें, आपको इसको 5 दिन लेना है, 2 दिन फिर नहीं लेना है, 5 दिन लेना है, 2 दिन फिर नहीं लेना है। ऐसा आपको 3 से 4 हफ्ते रिपीटेशन करना है, फिर आपको इसको रोजाना आप ले सकते हैं। इसके पीछे कारण जानना बेहद जरूरी है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि नोनी में ज़ेरोनाइन नामक तत्व होता है जो हमारे कोशिका का मुंह खोल देता है और शरीर की जितनी भी गंदी चीजें हैं वो उसको बाहर निकाल देता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण प्रदूषित हो चुका है आजकल। स्वच्छ खाना हमको नहीं मिलता है, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, इसके कारण हमारे बॉडी में ढेर सारा हार्मफुल केमिकल इकट्ठा होता जा रहा है। तो जब हम नोनी लेते हैं तो वो हार्मफुल केमिकल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। अब शरीर से बाहर निकालने के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं। स्वेटिंग यानी पसीने के जरिए भी बाहर आ सकता है, पिंपल्स के जरिए भी बाहर आ सकता है। किसी को यदि बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल बॉडी में इकट्ठा हो चुका है, यदि नोनी खाया तो उल्टी के जरिए भी बाहर आ सकता है, लूज मोशन के जरिए भी बाहर आ सकता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए आपको 5 दिन लेना है, 2 दिन नहीं लेना है, ताकि बॉडी जो है इस प्रोडक्ट को इजिली एडजस्ट कर सके। और यदि कोई नोनी लेने के बाद ये अगर समस्या बोल रहा है कि मैंने इसको लिया, मुझे उल्टी आ गई, मुझे लूज मोशन हुआ, तो उनको समझाना होगा ये प्रोसेस कुछ ही दिन का है। और यदि उल्टी आ रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नोनी अपना काम कर रहा है और ये कुछ ही दिन का होगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर दोस्तों अगला जो हमारा वेस्टिज का प्रोडक्ट है जिसको लेने से पहले हमको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसका नाम है फॉलिक आयरन। कैल्शियम के साथ फॉलिक आयरन कभी ना लें, क्योंकि मैंने इसका पीछे रीजन बता दिया है इस स्पाइरुलिना के केस में। फिर से बताता हूं कि आयरन और कैल्शियम एक साथ बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको उसको 4 से 5 घंटे के गैप में ले सकते हैं। एक साथ लेंगे तो लूज मोशन हो जाएगा, उल्टी भी हो सकती है। आपको उसको 4 से 5 घंटे के गैप में लेना है। दूसरा, अगर किसी को आयरन लेने के बाद पेट में दर्द की शिकायत होती है तो उनको आयरन खाना खाने के बाद लेने की सलाह दें। फॉलिक आयरन के डिब्बी पे लिखा हुआ है कि बिफोर फूड इसको लेना है। उनके डिब्बी पे, फॉलिक आयरन के डिब्बी पे ये लिखा हुआ है। लेकिन यदि कोई खाली पेट लेते हैं, यदि पेट में दर्द हो जाता है, उनको सलाह दें कि इनको खाना खाने के बाद में इसको यूज करें। आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। तीसरा, अगर आयरन लेने से कुछ परिणाम नहीं आ रहा है तो उनको इसके साथ आंवला लेने की सलाह दें। जी बिल्कुल, आंवला, क्योंकि आंवला में होता है ढेर सारा विटामिन सी। और आपको इंफॉर्मेशन में देना चाहूंगा कि आयरन का बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है यदि उसके साथ विटामिन सी भी हो। तो आंवला में ढेर सारा विटामिन सी है। आयरन बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है विटामिन सी के प्रेजेंस में। तो आयरन के साथ आंवला लेने की सलाह दें यदि आयरन लेने से कुछ परिणाम नहीं आ रहा है तो।
फिर दोस्तों अगला हमारा वेस्टिज का प्रोडक्ट जिसको यूज करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी है, उसका नाम है वेस्टिज फाइबर। दोस्तों वेस्टिज फाइबर यदि आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वेस्टिज फाइबर जो होता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है। फाइबर क्या करता है, आपके आंतों में जाता है और वो फूल जाता है, और यदि आपने फिर पानी पिया अच्छा खासा तो वो जो फाइबर है वो चिपके हुए मल को बाहर निकाल देता है। लेकिन दोस्तों यदि आपने पानी नहीं पिया ठीक से तो क्या होगा, वो फाइबर वहीं पे जमा रहेगा। हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या पहले थी वो और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों आप जब भी फाइबर ले रहे हैं आपको कम से कम 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना बेहद जरूरी है। और यही सेम चीज आपको वेस्टिज वेस्लिम शेक के साथ करना है, क्योंकि वेस्टिज वेस्लिम शेक में भी ढेर सारा फाइबर होता है। अब दोस्तों लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको और देना चाहूंगा, वो भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि जो प्रोडक्ट आपको खाना खाने से पहले लेना है वो आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले लें, 1 घंटा पहले। फिर दोस्तों जो प्रोडक्ट आपको खाना खाने के बाद में लेना है वो आपको खाना खाने के 1 घंटा बाद में लें। 1 घंटा का गैप होना बेहद ज़रूरी है। उस प्रोडक्ट का बॉडी में ईजिली एब्जॉर्प्शन हो जाता है और इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। और कोशिश करें हो सके तो वेस्टिज के प्रोडक्ट आप गुनगुने पानी यानी हल्के गर्म पानी के साथ लेंगे तो भी उसकी इफेक्ट। दोस्तों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपको वेस्टिज के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट लेने से पहले और किसी को सजेस्ट करने से पहले ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। नहीं तो दोस्तों होगा यही जो कि मिस्टर रमेश जी के साथ हुआ था, और आपका जो डाउनलाइन है, आपके जो टीम मेंबर हैं, वो इस बेहतरीन बिजनेस को नेगेटिव होने के कारण छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने टीम में शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे वेस्टिज जीनियस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए विश यू वेल्थ।